वो इंसान चला गया, लेकिन आपका दिमाग आज भी उसे जाने नहीं देता। क्यों? क्योंकि शायद आपको प्यार की नहीं, क्लोजर की जरूरत है। क्या आपने कभी नोटिस किया है, रिश्ता खत्म हो गया, बातचीत बंद हो गई, वो इंसान आपकी जिंदगी से चला गया, लेकिन आपका दिमाग अभी भी उसी के बारे में सोचता रहता है। कभी उसकी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी उसका चेहरा, कभी आखिरी कन्वर्सेशन। और सबसे ज्यादा परेशान करता है एक सवाल, आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। और अगर आप मानते हैं कि यूनिवर्स हमें हर दर्द से कुछ सिखाता है तो कमेंट में लिखिए, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई रिश्ता बिना प्रॉपर क्लोजर के खत्म होता है तो हमारा दिमाग उसे एक अनफिनिश्ड स्टोरी की तरह देखता है, यानी कहानी खत्म हो गई, लेकिन दिमाग को उसका आखिरी जवाब नहीं मिला। इसीलिए वो बार बार उसी इंसान के पास वापस जाता है। आप खुद से पूछते हैं, उसने मुझे छोड़ा क्यों? क्या मुझ में कोई कमी थी? क्या वो अभी भी मुझे याद करता होगा? और कभी कभी आप उसके सोशल मीडिया को भी चेक कर लेते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी जिंदगी में आपके बाद क्या बदला। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। असली साइकोलॉजी यहां शुरू होती है। आपको हमेशा उस इंसान की याद नहीं आ रही होती, कई बार आपको उस फीलिंग की याद आ रही होती है जो उस इंसान के साथ मिलती थी। अटेंशन, केयर, सिक्योरिटी, वैलिडेशन, और वो फीलिंग जिसमें आपको लगता था कोई मुझे समझता है। इसीलिए ब्रेकअप के बाद खालीपन इतना ज्यादा महसूस होता है। आप सिर्फ एक इंसान को नहीं खोते, आप एक पूरी रूटीन खो देते हैं। मैसेजेस, कॉल्स, मेमोरीज, फ्यूचर की प्लान्स और वो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस जो आपने उस रिलेशनशिप के साथ जोड़ रखी थी। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आपको सच में उस इंसान की जरूरत है या आपको सिर्फ उस चैप्टर का जवाब चाहिए? क्योंकि दोनों चीजें अलग हैं। कई बार हम वापस उस इंसान के पास नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं कि वो एक बार कह दे, गलती मेरी थी। और यही क्लोजर का सबसे बड़ा ट्रैप है। आप अपनी हीलिंग की दूसरे इंसान के हाथ में दे देते हैं। तो क्लोजर मिलेगा कैसे? सबसे पहले यह एक्सेप्ट करना होगा कि हर सवाल का जवाब सामने वाला नहीं देगा। कभी कभी क्लोजर उसके वापस आने से नहीं मिलता। क्लोजर तब मिलता है जब आप खुद डिसाइड करते हैं, जो हुआ वो हुआ, अब मैं अपनी जिंदगी आगे ले जाऊंगा। उसके मैसेज का इंतजार करना बंद कीजिए, उसकी प्रोफाइल चेक करना कम कीजिए, हर छोटी चीज में उसके संकेत ढूंढना बंद कीजिए, और सबसे जरूरी, खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। क्योंकि किसी का आपको छोड़ देना आपकी वैल्यू तय नहीं करता। आपकी वैल्यू आपके कैरेक्टर से तय होती है। और याद रखिए, हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ याद ही ना आए। हीलिंग का मतलब है याद आए लेकिन दर्द आपको कंट्रोल ना करे। एक दिन वही मेमोरी आएगी और आप मुस्कुराकर कहेंगे, अच्छा हुआ मैं आगे बढ़ गया। शायद यूनिवर्स ने उस इंसान को आपकी जिंदगी से इसलिए नहीं हटाया कि आप हार जाएं, शायद इसलिए कि आप अपनी जिंदगी में खुद को फिर से चुन सकें। अगर आप भी किसी पुराने रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो कमेंट में एक बार फिर लिखिए, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। और खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं उस इंसान को मिस कर रहा हूं या उस वर्जन ऑफ माई सेल्फ को जो उसके साथ था? इस सवाल का जवाब शायद आपकी हीलिंग की शुरुआत बन जाए। अगर ऐसी रिलेशनशिप साइकोलॉजी, ब्रेकअप साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर वाली वीडियोस आपको पसंद हैं तो नेक्स्ट सोच को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उस साइकोलॉजी की जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है लेकिन कुछ समय बाद खुद वापस क्यों आता है। तब तक खुद को चुनिए और याद रखिए, आपका चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, बस एक चैप्टर बंद हुआ है। कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।